देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसे लेकर सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को फिर से आगाह किया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को कोरोना समझ ही नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी समझ ही नहीं पाए कि कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आप कोरोना को जितना समय देंगे वो उतना ही खतरनाक होता हुआ चला जाएगा। मैंने पीएम से कहा था कि कोरोना को जगह मत दीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। कोरोना सबसे पहले जिनके पास भोजन है उन पर आक्रमण करता है, दूसरी तरफ जिनको बीमारियां हैं उन पर आक्रमण ज्यादा करता है और ये आहिस्ता आहिस्ता बदलता जाता है। कोरोना को रोकने का तरीका बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस महामारी को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उसमें से एक वैक्सीन स्थायी तरीका है, लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को तकलीफ होती है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अस्थायी तरीका है। अगर वैक्सीन जल्दी नहीं इजाद की तो वायरस आपकी पकड़ से भाग नहीं जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम देश की जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे हैं, तब राहुल गांधी ऐसे प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। ये देश और जनता का अपमान है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। राहुल जी अगर वैक्सीन की चिंता करते तो अपने कांग्रेस शासित राज्यों पर भी ध्यान देते। वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ी हो रही है। उन्हें 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों का जो कोटा दिया गया है वो तो ले ही नहीं पा रहे हैं। कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स द प्राइम मिनिस्टर। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी तो इस मसले पर ज्यादा जानकारी के देने के लिए हमारे पास देश की 2 सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं सुजाता पाल और संदीप त्यागी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं संदीप त्यागी जी के पास आना चाहूंगा। संदीप जी से मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है और प्रकाश जावड़ेकर ने दोबारा राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है, ऐसे में देश की जनता कहां जाए? मैं बताना चाहता हूँ जी, बिना वजह के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं जिनका कोई सिर है ना पैर है। निराधार आरोप है, किसी प्रकार का कोई आरोप उनका कोई सिद्ध नहीं होता है। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हिंदुस्तान के 3% लोगों को वैक्सीन लगी है। या तो राहुल गांधी स्कूल नहीं गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान के 3% लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक हिंदुस्तान के 20.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें से 6.4 करोड़ वैक्सीन डबल डोज लग चुकी है और 14 करोड़ वैक्सीन सिंगल वैक्सीन लग चुकी है। तो उनको गिनती आनी चाहिए कि देश के 3% लोगों को लगी है वैक्सीन या कितने % लोगों को लगी है। तो पहले पढ़ के आए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से रूबरू। ये जो मीडिया से रूबरू है, एक तरीके की पौधों में जो डिस्कवरी बच्चों को डिस्नी चैनल आता है ना, जिसमें बच्चा बोलता है, इस तरीके से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो पोगो का नाटक था। जिस तरीके से पोगो में होता है ना, कार्टून होता है, उस तरीके का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये। संदीप जी मैं सीधी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। आप सिर्फ हमें यह बता दीजिए, देश की जनता को यह बताने की कोशिश कीजिए कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य की सरकारें जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर कोरोना कंट्रोल किया जा चुका है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? पूरी तरीके से कोरोना नियंत्रण किया जा रहा है और लगभग मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 85 से 90% कोरोना को नियंत्रित कर लिया गया है।
राज्यों की सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बावजूद भी अमेरिका की जो बड़ी फार्मा कंपनी है यानी फाइजर, वहां से 5 करोड़ वैक्सीन आना बाकी है, जो जुलाई में पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा और अक्टूबर तक कंटिन्यू चलेगा। पूरा कंटिन्यू चलेगा। दिसंबर तक हम देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल किया जा चुका है। मैं वही तो सवाल आपसे कर रहा हूं। सर वैक्सीन तो देश में अवेलेबल रखेंगे ना। जब कोरोना रहेगा, बीमारी है, तो उस बीमारी को नियंत्रण रखने के बाद अपने पास में दवाइयां तो रखनी पड़ेंगी, हथियार तो अपने पास रखने पड़ेंगे। सुजाता पॉल जी, मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, त्यागी जी, उनका जो कहना है, उनका जो परसेप्शन है वो यही कहना है कि कोरोना को पूरी तरह से देश भर में कंट्रोल किया जा चुका है। तो क्या उनका कहना सही है? आप इत्तेफाक रखती हैं? भाई जिस पार्टी से ये आते हैं वहाँ केवल नाटक नौटंकी होती है। तो अगर इन्होंने कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन कर लिया होता, कोई ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली होती तो बेहतर होता। नंदू की नौटंकी बहुत देख चुके हम। अब देखिए, सिर पैर तो इनके खुद का नहीं है, और अभी जो ये महाशय बोल रहे हैं इनका तो सिर पैर बिल्कुल नहीं है। अरे महाशय, गूगल करिए, गूगल तो जानते होंगे, और देखिए कि आपके सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। दिमाग है या नहीं है? 19.8 करोड़ डोजेस दिए गए हैं, सरकारी आंकड़ा। 4.22 करोड़ फुल्ली वैक्सीनेटेड, यही बोला ना अभी आपने, बोला या नहीं? और साथ में लिखा है, चुप रहिए, चुप। संदीप जी, आप पहले सुजाता जी का पक्ष सुन लीजिए। जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, इंटरफेरेंस नहीं किया था। संदीप जी, पहले आप उनकी बात सुनिए। बीच में आपने बोला। संदीप जी, पहले आप सुजाता जी की बात सुनिए। आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, रोकने की कोशिश नहीं की थी। सुजाता जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुजाता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संदीप जी, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। पहले आप उनका पक्ष उनको रखने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। जी सुजाता जी, सुन लीजिए, मैं सरकारी आंकड़े बता रही हूँ, और ये कितने बड़ा झूठ आपके चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं। गूगल अभी करिए, मैंने आपके चैनल को वो भेज दिया है लिंक। ये सरकारी आंकड़ा है कि 19.8 करोड़ डोजेस दिए गए हैं, 4.22 करोड़ फुल्ली वैक्सीनेटेड है, ये अभी का डेटा। 3.1%, 3.1% जो है वो वैक्सीनेशन हुआ है देश में। ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये राहुल गांधी का आंकड़ा नहीं, ये इनके स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है, ये देश के प्रधानमंत्री की सरकार का आंकड़ा है। इस पर जवाब दे। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ भी बोलेंगे और मलाइन भी करेंगे, तमाशा भी करेंगे, लोगों को अपशब्द भी कहेंगे, जो काम है वो काम नहीं करेंगे। आप बताइए कि संदीप जी, ये बात तो सुजाता जी की सही है कि देश के सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, जो पूरा ग्राफ आ रहा है, जो पूरा डेटा आ रहा है, वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर रहा है, वो तो पीएमओ से जारी होता है। वहां पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी मतलब जो 20 करोड़ जो डोज लगी है वो गलत है, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं आप? ये सुजाता जी कहना चाहती हैं 20 करोड़ जो डोज मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को। ये ना समझ ना पढ़ अनपढ़ लोग, गंवार लोग, इन लोगों को जानकारी नहीं है। उस जानकारी के अभाव में लोग बोलते हैं। ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनको पता कुछ नहीं बोलने के लिए। संदीप जी, ये भाषा मेरा ख्याल है ये भाषा सही नहीं है। इस तरह से बात करना सही नहीं है। भाषा की मर्यादा हमें रखनी होगी। संदीप जी, माफी चाहूंगा, और न केवल इसलिए कि आपके दोनों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा का मर्यादा आपको जरूर रखना चाहिए, जबकि आप नेशनल टेलीविजन पर अपनी बात रख रहे हैं। संदीप जी, कॉन्सेप्चुअल बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए, बजाय इसके कि आप भाषा की जो मर्यादा है उसको लांघ रहे हैं। ये सही नहीं है। इस तरह की बयानबाजी से मेरे ख्याल है दूर रहने की जरूरत है। आप अपनी बात तरीके से कहिए, कायदे से कहिए, सलीका होता है बात रखने का। जी नहीं, सुजाता जी ने जो बात कही, जो डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं देश भर में, और जो डेटा जिसको नीति आयोग भी मानता है, पीएमओ भी मानता है, तमाम देश की जो राज्य सरकार है वहां पर भी उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। आपको मानने में दिक्कत कहां है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा ना। 20 करोड़ लोगों को, लगभग 21 करोड़ लोगों को आप स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा को नहीं मानेंगे, आप पीएमओ के डेटा को नहीं मानेंगे। राहुल गांधी के आंकड़े बता रही हैं।
ये बताइए कांग्रेस के आंकड़े, ये बताइए नहीं, सुजाता जी का कहना यह है कि राहुल गांधी ने उन्हीं डेटाज पे उन्हीं उन्हीं जो पूरा जो स्टेटिक्स है उसी पर बात करने की कोशिश की है जो स्वास्थ्य मंत्रालय का डाटा है। मीडिया पे आके अंतर गवारों जैसी बातें करना गलत, गवारा नहीं है। फिर वही बात करें संदीप जी, ये सही नहीं है। आप अपनी बात रखिए तरीके से, लेकिन किसी को इस तरह से बेबुनियाद तरीके से उलझाना और उसको मुद्दे से भटकाना ये सही नहीं। सुजाता जी आप बताइए, सुजाता जी आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा सुजाता जी, जिस तरह से आप लगातार कह रही हैं कि राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठाया है, राहुल गांधी ने जो बेड्स की कमी देखी गई उस पर भी बात की है, और बहुत सारी चीजें हुई हैं, चाहे शमशान घाटों में जगह की किल्लत की बात हो, चाहे गंगा में तैरती लाशों की बात हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तस्वीरें देश ने देखी हैं, इसमें अब किसी से कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ जग जाहिर है। तो आप बताइए, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां पर राज्य सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, वहां पर क्या सब कुछ सही है या वहां पर भी कोई दिक्कत है? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, आज राहुल गांधी जी ने एक बात और भी कही थी कि अपने हर राज्य को ये कहा गया है कि डेटा मत छुपाओ, डेटा छुपाओगे, सच्चाई को पेश नहीं करोगे तो समस्या को समझ नहीं पाओगे, समस्या को समझोगे नहीं तो समाधान नहीं ढूंढ पाओगे। और ये बात देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कितनी भयावह स्थिति क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के साथ ये सामने आनी चाहिए। और आप देखिए कि महाराष्ट्र के डेटा की ये बात करते हैं, महाराष्ट्र का डेटा ही तो है जिसकी वजह से वहां पे स्थिति संभाली जा पाई है, क्योंकि अगर डेटा ना होता तो लॉकडाउन जो पहले लगा दिया गया बाकी राज्यों के भी पहले अप्रैल के महीने में, वो ना किया गया होता। 4 दिन के अंदर 8,000 कुछ से 4,000 कुछ जो उनके डेली केसेस थे वो आ गए थे। अब इसका कारण ही था कि हम समस्या से भागने के बजाय हम समस्या को फेस कर रहे हैं। भाजपा के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वे समस्या को देखना नहीं चाहते, वे समस्या को समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे वैज्ञानिक तरीके से नहीं देखेंगे, अगर आप इसे MA इन पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ये नहीं आप समाधान ढूंढ पाएंगे। आवश्यकता है कि सबको साथ लेकर चला जाए और सबकी सुनी जाए, कम्युनिकेशन किया जाए। अगर आप देखिए, वोट मांगते वक्त क्या हमारी सरकार में जो दल है वो या कोई और दल हो वो घर घर तक नहीं पहुंच पाती? इस वक्त हम घर घर तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं। उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए समझ बूझ चाहिए। और मैं बार बार कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी रो पड़े थे, प्रधानमंत्री जी रो पड़े थे क्योंकि वे भी जानते हैं कि उनसे स्थिति नहीं संभल रही है, वो हेल्पलेस हो रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। जी बताइए संदीप जी, जिस तरह से सुजाता जी सीधे तौर पर एक आरोप लगा रही हैं बीजेपी सरकार पर, बीजेपी की केंद्र सरकार पर, देखिए इस बात में तो किसी को कोई शक शुबा नहीं हो सकता, किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो केंद्र की सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन राज्यों तक सीमित नहीं होती है जहां पर उसकी पार्टी की सरकारें हैं, उसके लिए पूरा देश एक होता है। और कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी दल वहां पर सत्ता में हो, केंद्र सरकार के लिए तमाम राज्य की सरकारें जो है वो कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों पर फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, या कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पर जिम्मेदारी नहीं बनती, वहां पर केंद्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? संदीप जी, ऐसा गलत है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सब देशों को लगातार बराबर एक दृष्टिकोण से देख रही है और उससे नजरिए से काम कर रही है। आप जिस व्यक्ति सुजाता जी और संदीप जी, आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो हरियाणा प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, हरियाणा में 15 जून तक स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे और 15 जून तक छुट्टियां रहेंगी। तो ये बड़ी खबर शिक्षक और स्कूल स्टाफ के लिए रोस्टर के तहत स्कूल हालांकि खोले जाएंगे। 1 जून से 50% शिक्षक और स्कूल स्टाफ रोस्टर के मुताबिक स्कूल्स में मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। हरियाणा में आगामी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। गर्मियों को देखते हुए यह ऐलान किया गया है। हालांकि जिस तरह से ताउते के बाद में मौसम में कुछ तब्दीली आई थी, मौसम का मिजाज बदला था, तापमान में गिरावट आई थी, उससे अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि मौसम आने वाले दिनों में खुशगवार रहेगा, अनुकूल रहेगा। लेकिन जिस तरह से अब लगातार गर्मी बढ़ रही है उसे देखते हुए सरकार ने एक बार दोबारा यह फैसला किया है कि 15 जून तक स्कूलों की छुट्टियां की जाए। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों में काफी गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल करने में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगातार सख्त कदम उठाए हैं। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली वालों के लिए यह एक बेहद अच्छी खबर है। देश में कोरोना के घटते केसेस को देखते हुए लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी मेहनत से कोरोना को काबू में किया गया है, लेकिन अभी भी पूरी लड़ाई जीती नहीं जा सकी है। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलेंगे। सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, प्रवासी हैं। आज फैसला लिया गया कि सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज की गतिविधियों को खोला जाएगा। अगले 1 हफ्ते के लिए ये दोनों सेक्टर खुले रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब हम हफ्ता दर हफ्ता जनता के सुझाव और एक्सपर्ट से राय लेकर लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बशर्ते अगर बीच में लगा कि कोरोना बढ़ रहा है तो हम अनलॉक की प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर देंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात हैं उन पर खास फोकस रखा जाए। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं।
जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं, लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है और इस बात की घोषणा एक तरह से की है कि दिल्ली में कोरोना अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, आपकी नजर में क्या उनका ये कहना सही है? देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से बात करें अनलॉक की प्रक्रिया की, तो वो बिल्कुल दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की है। यहाँ तक कि 1 जून से अब इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जिस तरीके से ग्रामीण लोग यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ये सुविधाएं दी जाएंगी और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री वर्क इन दोनों को खोला जाएगा ताकि जो दिहाड़ी मजदूर है या फिर प्रवासी मजदूर है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत हो सके, क्योंकि एक महीने के लंबा समय हो चुका है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही थी और उसी दिक्कत को कहीं ना कहीं कम करने के लिए दिल्ली सरकार इस तरीके का फैसला ले रही है। वो भी दिल्ली सरकार इसलिए ले रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बिल्कुल घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 1000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं और वहीं बात करें मरने वालों की संख्या भी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से फैसला ले रही है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को देखते हुए ले रही है। मगर अगर उन्हें लगता है कि अनलॉक की प्रक्रिया के बीच में अगर कोरोना वायरस दोबारा से फैलता है, यानी कि संक्रमण का जो रफ्तार है दोबारा से रफ्तार पकड़ती है, तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से लॉक लगाने की प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। मगर जिस तरीके से जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में है, इसीलिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी राजीव, आप दिल्ली में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे की आपको मालूमात है, आप बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय जा रहे हैं, तमाम जगह आप जा रहे हैं। क्या अस्पतालों के बाहर का नजारा बदला है? पहले जिस तरह से देखा जा रहा था कि अस्पतालों के बाहर परिजनों की लंबी चौड़ी जो है भीड़ लगी हुई है, लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और एक हुजूम इंतजार कर रहा होता था अपने पीड़ित मरीजों का, उनके शवों का, उनकी लाशों का, तो क्या अब पूरी तरह से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं? कोई तब्दीली? देखिए, बिल्कुल राय, जिस तरीके से हम बात करें पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हालात थे अस्पतालों के बाहर की बात करें या फिर कहें होम आइसोलेशन की बात करें या फिर ऑक्सीजन जो सिलेंडर गैस भरवाने के लिए कहीं ना कहीं लोग बात फैक्ट्रियों की तरफ भाग रहे थे, ट्रांसपोर्ट की तरफ भाग रहे थे, किसी भी तरीके से गैस मिलनी चाहिए थी, मरीजों को अस्पताल के अंदर भर्ती कराना था। मगर कहीं ना कहीं अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि पिछले जो कुछ दिनों के अंदर जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डरावनी थी और इसीलिए दिल्ली सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाह रही थी। मगर जिस तरीके से आप बात करें अनलॉक की प्रक्रिया की, तो कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और अस्पतालों के अंदर अब बेडों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि बताया है कि स्थिति जो है पूरी तरह कंट्रोल में है और आबादी के लिहाज से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दिल्ली बड़ा शहर है, दिल्ली आधुनिक शहर भी है, दिल्ली ऐतिहासिक शहर भी है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार ने यह कहना गलत नहीं होगा कि अब कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है। तो क्या बाकी राज्यों को, बाकी शहरों को भी दिल्ली से प्रेरणा लेने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर की यानी कि जो कोरोना की जो रफ्तार थी बिल्कुल कंट्रोल में आई हुई है। कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि ये 1000 का जो आंकड़ा है, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 1000 के करीब जो आंकड़ा आया हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं कम होता नजर आया। मगर जिस तरीके से अब 31 तारीख नजदीक आ रही है तो 31 तारीख तक कहीं ना कहीं आशंका यही लगाई जा रही है कि 1000 से भी नीचे आंकड़े जाएंगे। मगर जिस तरीके से लगातार प्रक्रिया की जा रही है, जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है और जो जनता से ये अपील भी की जा रही है कि जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखे, मास्क का यूज करे, सैनिटाइजर का यूज करे, हाथों को बार बार धोए, और ताकि कोरोना की जो रफ्तार है कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा गिरावट आ सके। मगर बात करें जिस तरीके से ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस भी कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक कोरोना की रफ्तार को काबू पाने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जद्दोजहद कर रही थी। वही बात करें ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के लिए भी राजीव, यानी ये मान लिया जाए कि दिल्ली वासियों को कोरोना से निजात मिलती हुई नजर आ रही है और बहुत जल्द आने वाले दिनों में दिल्ली वासी जो है अनलॉक की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ढील, बहुत सारी रियायत दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों को दी जा सकती है। ये कहना सही होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की भी कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं और उसके अंदर भी
दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद जनता का सहयोग मांगा था और जनता से सुझाव मांगा था कि वो अनलॉक की प्रक्रिया का अपनाएं या फिर लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाएं। और पिछली बार देखने को ये भी मिला था कि जनता ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन आगे बढ़ाने के लिए 31 मई तक के लिए अपील की थी जनता सरकार से, और वही चीज अपनाई भी गई अब अरविंद केजरीवाल की तरफ। मगर बात करें जिस तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया के लिए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फिर कोशिश कर रही है और बार बार जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगर जनता सहयोग देगी, यानी कि जनता के सुझाव जिस तरीके से होंगे उसी तरीके से दिल्ली सरकार काम करेगी। मगर कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीन को लेकर जरूर दुविधा बन रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अभी भी तालमेल नहीं है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को परेशानी हो रही है। मगर देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर, जून के जो सेकंड वीक के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि अपोलो अस्पताल के अंदर वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा, वो भी रूस की वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक वैक्सीन के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?